हेलो एवरीवन, ये डीमिस्टिफायर ज्योग्राफी सीरीज़ का डे 1 है। इसमें हम हरियाणा सिविल सर्विसेज अपकमिंग SCS एग्ज़ाम के अंदर जो भी थीम्स इम्पॉर्टेंट हैं उनसे रेलेवेंट आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनका एनालिसिस के बाद कुछ थीम्स को हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा डे 1 है। इसमें हम आज इंडिया, लोकेशन एंड उसके फिजिकल फीचर्स को देखेंगे। ये जो टॉपिक है इससे हर एक एग्ज़ाम में 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंट एग्ज़ाम्स में भी इसका रेलेवेंस बना हुआ है, जैसे UPSC, CDS और SCS UB PCS में भी। तो हम शुरुआत करते हैं। इंडिया एक्सटेंशन में हम उसकी लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस देखेंगे। फिज़िकल फीचर्स में जो भी माउंटेन, प्लेटू, डिवीजन्स, जियोलॉजिकल बेसिस पे जो डिवीजन्स हैं इंडियन हिमालयन रीजन की, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में, एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया लोकेटेड है। और इंडिया की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस हैं, जो मेनलैंड इंडिया है उसका है 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न हेमिस्फीयर में, 37 डिग्री 6 नदर्न हेमिस्फीयर तक। ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस हैं। लैटिट्यूड वो होते हैं जो अर्थ को अगर हम ज्योग्राफिकली इक्वेटर को 0 डिग्री मानते हुए जो डिवीजन्स हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ करते हैं, ये लैटिट्यूडनल डिवीजन है। और हम जो ग्रीनविच मेरिडियन वर्ल्ड का जो है उसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स इस तरीके से पूरी अर्थ को डिवाइड करते हैं। ये इधर 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री पोल्स पे, 0 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री पोल्स। और ये 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन जो 0 डिग्री यहाँ से पास होता है, इसको हम 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ऐसे डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, ये नॉर्मल किसी भी कंट्री को अर्थ के ऊपर लोकेट करने के लिए हमें जो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो इंडिया की जो एक्सटेंशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न हेमिस्फीयर टू 37 डिग्री 6 मिनट नदर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारी एक्सटेंशन है। बट जो हमारा आइलैंड है वो इससे पहले मेनलैंड से 6 डिग्री 4-5 मिनट पे शुरू हो जाता है। ये हमारी लोकेशन है इंडिया की नदर्न हेमिस्फीयर के एशियन कॉन्टिनेंट में सदर्न साइड पे। एरिया इंडिया का वर्ल्ड के एरिया का लगभग 2.4% है। और हमारा एरिया वाइज जो कंट्री का पोजीशन है वो 7th पोजीशन पे है वर्ल्ड में। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो कि इंटरनेशनल लेवल पे डिफाइंड है, इससे हम 5 hour 30 मिनट एडवांस चलते हैं। ये जस्ट एक मेजरमेंट का तरीका है कि कैसे हम अपने टाइम स्टैंडर्ड को मापते हैं। और जो हमारा ही अपने ही कंट्री के अंदर हमने एक सिंगल टाइमलाइन फिक्स की हुई है। जैसे हम गुजरात से इधर वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड तक पहुंचते हैं तो ये लेटीट्यूड का डिफरेंस होता है 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमें 2 hours का टाइम लगता है। इसीलिए ईस्टर्न साइड पे जो सनराइज है, ये फिनोमिना इससे रिलेटेड है, वो हमारे जो फिक्स्ड टाइम है इंडियन टाइम लाइन से 2 hour अर्लियर है वेस्टर्न साइड से। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें जनरल टर्म्स में पूछे जाते हैं कि भी टेरिटोरियल सी क्या होता है। ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है वो हमारी टेरिटोरियल सी है, 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिग्यूअस सी है। एंड देन बियॉन्ड दैट इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स तक। इनका रेलेवेंस सिर्फ इतना है
कि ये हमारे राइट्स को, सी के ऊपर जो राइट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए हर एक कंट्री की कोस्ट लाइन से इंटरनेशनल लेवल पे डिफाइंड रूल हैं उनको बताते हैं। जैसे 12 नॉटिकल माइल वाला है, यहाँ पे हमें कंप्लीट मोनोपोली है, मतलब ये जो कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स तक है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कोई पोर्ट बनाना चाहे, कुछ भी कोई ऐसी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहे तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट की मोनोपोली है। और जो ये कंटिग्यूअस सी है, यहाँ पे हमें फाइनेंशियल राइट है। फाइनेंशियल राइट बोले तो जो टैक्सेशन राइट होते हैं, कस्टम टैक्स वगैरह की, इतनी नॉटिकल माइल्स तक जो भी हमारी टेरिटरी है उसके अंदर हमें फाइनेंशियल राइट है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंडियन कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक जाने पर ये हमें आर्टिफिशियल आइलैंड या रिसोर्सेज को हमें इस्टेब्लिश करने के लिए या डीप सी माइनिंग के लिए वो राइट हमारे पास हैं। इसके बियॉन्ड ये हाई सी है, यहाँ पे एक नेशनल ज्यूरिडिक्शंस नहीं चलते, यहाँ इंटरनेशनल लॉ चलते हैं। तो ये एक डिवीज़न है। ये जनरली कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनका रेलेवेंस क्या है, या फिर किसी में एक्सटेंशन पूछ ली जाती है इंडिया की, ये ऐसे इस तरीके से हम ऐसे बता देंगे। बॉर्डर हमारा टेरिटोरियल बॉर्डर है एंड कोस्टल बॉर्डर है। कोस्टल बॉर्डर वही मेनलैंड वाला एंड ये आइलैंड्स को इंक्लूड करते हुए इनके डायमेंशंस हैं। ये 6100 किलोमीटर हमारा मेनलैंड वाला है एंड ये कोस्टल बाउंड्री अगर हम इन आइलैंड्स को इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो कोस्टल बॉर्डर है वो लगभग 7516.16 किलोमीटर का पड़ता है। ये जो इंडियन मेनलैंड का सदर्न बॉर्डर है, ये श्रीलंका के साथ हमारी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है। मैरीटाइम बाउंड्री बोले तो हमारा फिजिकल टेरिटरी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, बट बाय सी हम कनेक्टेड हैं। ये यहाँ पे पाक बे है। ये जनरली कभी कभार ये पूछा जाता है कि पाक बे कहाँ, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड ये श्रीलंका का जाफना आइलैंड है, ये हमारे नियरेस्ट पड़ता है। इसके अगर कभी क्वेश्चंस में ये पूछा जाए कि नियरेस्ट पॉइंट क्या है हमारे सदर्न बाउंड्री जो है तमिलनाडु की अदर इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ में। और ये जो वेस्टर्न एक्सटेंशन है ये यहाँ पे गुहार मोती कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, हम इसको अपना वेस्टर्न पॉइंट मानते हैं। तो ऐसे ही हमारी ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंडिया की लोकेशन को लेकर के एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रॉड फिजिकल फीचर्स के बारे में, जहाँ से एक्चुअली ये जनरल इंट्रोडक्शन था, जिससे कभी कभी कोई एक दो MCQ बन जाता है एक्सटेंशन को लेकर के, या फिर बाउंड्री किसके साथ शेयर होती हैं, लैटिट्यूडल लोकेशन क्या है कंट्री की, उसके बारे में। अब हम बात करेंगे ब्रॉड फिजिकल फीचर्स के बारे में। जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो टोपोग्राफी बेस्ड होते हैं। टोपोग्राफी मतलब कि जो हमारी रिलीफ फीचर्स, आउटलाइंस, जो फिजिकल फीचर्स जो ये हैं, ये हमें ये बताते हैं कि कंट्री में का एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन माउंटेन वाइज, प्लेन वाइज, कोस्ट वाइज क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो टोपोग्राफिक फीचर्स के बेसिस पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इंडिया को। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन, नदर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप और डेजर्ट। ये अलग से एक हमारी कंट्री का कॉमन जो एरिया है वो इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए हम इसको साथ में पढ़ लेते हैं। बट ये 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, जियोलॉजिकली 3 डिवीजन्स हैं। तो इसमें 1 बाय 1 हम बात करेंगे। हमारा ऑल ओवर एरिया अगर कभी कभार अरेंज करने को दे दिया जाए कंट्री में, कि मेनली क्या है कि जो हमारे प्लेन्स हैं 43.27%, तो इंडिया का जो एरिया है टोटल एरिया का 43.27% ये प्लेन है, फिर प्लेट्यू है, फिर हिल्स हैं और 10.5% माउंटेन्स हैं। ये क्रोनोलॉजी सीक्वेंस अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो ऐसे अरेंज कर दिया जा सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले हम बात करेंगे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन के बारे में। ये क्लासिफिकेशन हमारे फिजिकल फीचर्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि जैसे हमारे कंट्री में माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, फिर रिवर है, रिवर के द्वारा फॉर्म किए हुए प्लेन्स हैं,
उसको देखते हुए फिजिकल जो फीचर्स हैं उनको देख के डिवीज़न है। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि एक में माउंटेन रीजन है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यू है। इन सब का डिफरेंस एंगल के बेस्ड पे होता है। जैसे एक ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया मतलब कि जिसमें हमें अप एंड डाउन्स ये इस तरीके से कुछ भी नहीं मिलता है। ये फिजिकल फीचर्स मतलब इस तरीके वाला ना कि ये है, ये स्लोप अगर है, स्लोप नहीं है, ये रेंज नहीं है, तो ये सिंपल प्लेन वाला। ये जो प्लेन रीजन है ये जनरली हमारा रिवर्स के से फॉर्म हुआ है। रिवर्स के फिर अलग फीचर्स हैं, एलुवियल सोइल से या फिर इस तरीके से, वो हम सोइल में पढ़ेंगे, बट ये फीचर्स हैं। अगर माउंटेनस रीजन है, ये हमारा हिमालय को कवर करता है, जो हमारा वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ वेस्ट स्पेसिफिकली, एंड ये रेंज पूरा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेनियस रीजन में हमारा ये आते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो नॉर्थ वेस्ट में ये हमारा 74 डिग्री ईस्ट से लेकर के 96 डिग्री ईस्ट तक हिमालय की एक्सटेंशन है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन में काउंट करते हैं। माउंटेन हिमालय हमें पता है कि टर्शरी पीरियड में बने हैं, बहुत ही यंग माउंटेन्स हैं, वीक हैं, फ्लेक्सिबल हैं, आज तक इनकी हाइट बढ़ रही है, अब तक रेज हो रहा है। उसकी वो हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जब बात करेंगे तब बताएंगे उसका रीज़न। न्यू फोल्ड माउंटेन है, कैसे फॉर्मेशन हुआ, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कंप्रेशन की वजह से फॉर्म हुआ। यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं जो कंटिन्यूअस सोर्स हैं हमारे पेरिनियल रिवर्स के। लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म मतलब ये टोपोग्राफी बनी हुई है रिवर्स की वजह से, गोर्ज, वी शेप वैली, रैपिड्स हैं, वाटरफॉल, ये सारा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर है। ये टोपोग्राफी हमारी इस तरीके की रिवर्स के फ्लो की वजह से डाइसेक्टेड हुआ है, तो इस वजह से ये इस तरीके की टरेन है वहाँ पे। इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, मतलब ये स्लोप अगर हम देखेंगे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ये वाला रीजन है, इसमें नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ऐसे है। ऐसा माना जाता है कि जियो सिल्क लाइन जो पहले टेथिस सी था, वहाँ पे लॉन्ग नैरो शेलो वाटर बॉडी बन गई थी 70 मिलियन ईयर एगो। टेथिस सी ये वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। इसको हम कम्प्लीटली डिटेल में जब हम कॉन्टिनेंटल थ्योरी पढ़ेंगे और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तब देखेंगे जियो सिल्क लाइन का। हिमालय माउंटेन रीजन, ये जो जियोलॉजिकली हमारा जो हिमालय माउंटेन रीजन है उसमें जो जियोग्राफिकल डिवीज़न है उसको ट्रांस मेन और पूर्वांचल हिमालय में डिवाइड किया गया है, और जो रीजनल डिवीजन है वो रीजन के बेस पे डिवाइड है। जैसे कश्मीर, ये मेनली रिवर्स की बेसिस पे इसका डिवीजन किया गया है रीजन्स का, कुमाऊं, नेपाल, असम। तो हम पहले ज्योग्राफिक डिवीजन्स को देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय, ये पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय में क्या क्या फीचर्स हैं। जनरली एग्जाम में कोई स्टेटमेंट बना के दे दिया जाएगा कि ये वाला फीचर ट्रांस का है, मेन हिमालय का या पूर्वांचल का है। तो इसको हम देखते हैं। ट्रांस हिमालय ये हमारा ये वाला जो रीजन है नॉर्थ रीजन का, इंडिया का लद्दाख वाला रीजन और तिब्बत वाला, मेनली ये इंक्लूड होता है इसके अंदर। और इसका जो हाइट है, एवरेज हाइट है इस पूरे रीजन की लगभग 4000 मीटर के आसपास होती है। ये रेन शेडो एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे एरिड रीजन मिलता है। ये मतलब ये कोल्ड डेजर्ट है यहाँ पे। जो ट्रांस हिमालय है उसके फर्दर डिवीजन्स हैं काराकोरम रेंज, लद्दाख, जैस्कर। इन रेंज का कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, या फिर इस रेंज के फीचर्स इनको अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है कि नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट, ये अरेंजमेंट्स आते हैं। तो ये जो काराकोरम रेंज है ये हमारी नॉर्थ माउंटेन है, K2 इसमें आता है, 8611 मीटर। ये फिगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारा इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलते हैं, कौन सा, सियाचिन, हिस्पार, बाल्ट्रो, ब्याफो, ये सब ग्लेशियर्स हैं काराकोरम रेंज के अंदर। फिर लद्दाख रेंज है, ये सेकंड मेजर रेंज है, इसको हम माउंट कैलाश भी बोलते हैं तिब्बत में। हाईएस्ट पॉइंट राकापोशी, अगर ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि राकापोशी जो पीक है वो काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लद्दाख का है। ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। और
खारदुंगला, ये पासेस जनरली पूछा जाता है कि किस रेंज में पड़ता है खारदुंगला, ये लद्दाख रेंज के अंदर आता है। शोक एंड नुब्रा रिवर यहाँ से क्रॉस करती है और मानसरोवर रेंज भी लद्दाख रेंज में आती है। नेक्स्ट है जास्कर। जास्कर में सूरो, करनाली रिवर, इनका हाईएस्ट पॉइंट कामेत है। इंडस रिवर वैली यहाँ से जाती है। फोटूला, ये वाला पास। ला कोई भी जो रीजन होता है, जो भी माउंटेनस रीजन होते हैं उनमें जो पैसेज होता है उसको हम ला बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन हिमालय है। ये हम ज्योग्राफिकल डिवीजन देख रहे हैं। मेन हिमालय में 3 रेंजेस मेनली आती है, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये जो मेन हिमालय है हमारा, ये इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक का ये जो रीजन है, नॉर्दर्न रीजन इंडिया का, नॉर्दर्न हिमालयन रीजन, ये बाउंड्रीज इसकी एक्सटेंशंस हैं। ये जो मेन हिमालय है उसका जो वेस्ट साइड पे 400 है। ये डायमेंशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये दिखाना चाह रहा है कि इधर पे हमारा जो वेस्टर्न साइड है वो ब्रॉडर है और ईस्टर्न साइड पे इसकी विड्थ कम है। विड्थ इधर पे 400 है, इधर 150 है। और हाइट ग्रेजुअली इंक्रीज होती है वेस्टर्न साइड पे। ये जो ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन है यहाँ पे हाइट रैपिडली इंक्रीज होती है, इसीलिए हमको ना प्लेन से भी हम ये जो पीक्स वगैरह, जो ईस्टर्न साइड वाले पीक हैं, हमें विजिबल होते हैं, विजिबली अपीयर होते हैं, मतलब हम देख पाते हैं। तो अब हम ये जो जियोलॉजिकल डिवीजन का मेन हिमालय की ग्रेटर हिमालय को देख रहे हैं। ग्रेटर हिमालय की एक्सटेंशन नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक है। ये 2 पीक्स हैं हमारे जो इसकी एक्सटेंशन को डिफाइन करते हैं। ये कंटिन्यूस रेंज है। एवरेज हाइट इनकी ज़्यादा है, 6100 मीटर। हमने देखा था कि पहले जो काराकोरम रेंज हम देख रहे थे उसमें एवरेज हाइट 4000 मीटर थी, ये 6100 मीटर है। विड्थ इसकी कंपैरेटिवली कम है, 25। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे हमें ये आइडिया लगता है कि यहाँ पे जो पीक्स होंगे, माउंटेन पीक्स होंगे, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हाइट वाले होंगे। बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड ये स्नो कवर रहता है, तो इसलिए हम इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, इसीलिए इनका एवरेज हाइट भी ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो 4848 मीटर है। ये भी इसी में पड़ती है, ग्रेटर हिमालय में। जो एवरेस्ट है इसके नाम सागरमाथा पीक, ये नेपाल वाले बोलते हैं, और चोमलोंगमा ये चाइना और तिब्बत में बोला जाता है। हिमालय को जो कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं वो नहीं पता है। ये जो एक्सटेंशन हम देख रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं है। ये एक्सटेंशन जो हम पढ़ रहे हैं, ये हिमालय के जो फिजिकल फीचर्स हैं, ये नेपाल, भूटान, इस वाले एरिया को कवर करते हुए हम इंडिया के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, हमने उस बेसिस पे इनको डिफाइन किया हुआ है। बट ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन बाउंड्री तक ही है। तो इसलिए हम ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये ग्रेटर हिमालय का फीचर है। और ये ग्रेटर हिमालयाज हैं उनका किससे बनी है, रॉक्स किस तरीके की हैं, ग्रेनाइट टाइप की रॉक्स हैं। इसके अंदर अल्पाइन ग्लेशियर्स हैं। अल्पाइन ग्लेशियर कौन सी है, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट आ जाएगा कभी। ये यमुनोत्री है, स्तोपंत ग्लेशियर है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर गढ़वाल उत्तराखंड में जहाँ से यमुना निकलती है। सतोपंत ग्लेशियर है बद्रीनाथ में उत्तराखंड में। पिंडार है कुमाऊं वाले उत्तराखंड में। मिलाम है ये भी उत्तराखंड में। जेमू है ये सिक्किम में। तो ये सभी ग्लेशियर्स ग्रेटर हिमालय के हैं। इसके पीक्स क्या है, नागा पर्वत, ये हमने अभी पढ़ा था एक्सटेंशन में इसकी, नागा पर्वत से नामचा पर्वत तक। नागा पर्वत, नोनकून, बंदरपूछ, ये हम आगे पढ़ेंगे रिवर्स के ओरिजिन के लिए ओरिजिनेट होती है यहाँ से। और ये जो नेपाल के कुछ पीक्स हैं जो ग्रेटर हिमालय के अंदर हैं, इनकी अभी अरेंज वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने दे दिया जाए या फिर हाइट के हिसाब से अरेंज करने दे दिया जाए तो ये है अन्नपूर्णा, मनसालू, मकालू, ये सब माउंट एवरेस्ट, ये ऐसे आता है। आगे हम पढ़ते हैं मिडल हिमालय और लेसर हिमालय। ये ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडल हिमालय है, ये हम पढ़ रहे हैं। अगेन जब भी हम पढ़ रहे हैं तो पीछे रिविजिट करते हैं कि मेन थीम किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। ये हम जियोलॉजी के फीचर पढ़ रहे हैं,
जोलॉजिकल फीचर्स में भी ट्रांस हिमालय हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये मेन हिमालय है। मेन हिमालय के 3 फीचर हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ग्रेटर हम पढ़ चुके हैं, ये मिडल हिमालय हम पढ़ रहे हैं। मिडल हिमालय में इसमें कंपैरेटिवली हाइट इनकी कम हो जाएगी, इसलिए लेसर हिमालय है ये। 3700 to 4500 मीटर तक है। रेंजेस, इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिडल हिमालय से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो रेंजेस पे बनता है। जैसे पीर पंजाल है, पीर पंजाल ये J&K में है। ये सभी रेंजेस लोकेशन वाइज अरेंज की हुई हैं कि J&K में पीर पंजाल है, ये धौलाधार रेंज है हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड, ये महाभारत रेंज ये नेपाल में है, और ये सिक्किम में नोकपुर है। ये जो समर टाइम होता है उसमें जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं उनमें जो डिफरेंट रीजन के हिसाब से डिफरेंट नेम दिए गए हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर इनको मार्ग बोलते हैं, उत्तराखंड में भूगयाल या पायाल बोलते हैं। ट्राइब यहाँ पे गुज्जर और बकवराल ट्राइब रहते हैं। भूतिया ट्राइब उत्तराखंड और सिक्किम में मिलते हैं। ये सब मिडल हिमालय लेसर हिमालय के फीचर हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पढ़ रहे हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन कुल्लू मनाली, ये नैनीताल, ये सभी इसी के, मसूरी, ये सब रेंजेस यहाँ पे हैं। और यहाँ पे ट्रांस ह्यूमन सीजनल, जिसको बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन की, जैसे जो नोमैड तरीके के लोग होते हैं या जिनको एक सीज़न में हैबिटेट के लिए, हैबिटेशन के लिए मूव करना पड़ता है, तो ये सीजनल माइग्रेशन यहाँ हमें देखने को मिलती है। करेवा, ये पूछा गया है, SCS 2019 में ही पूछा था, करेवाज क्या होते हैं। ये भी एक फीचर है मिडल हिमालय का। कैसे कि ये जो प्लेस्टोसीन इपॉक के अंदर ये सेडिमेंट कुछ डिपॉजिट होने की वजह से ये फीचर फॉर्मेशन हुआ, और इसमें ये जो रीजन है ये हाईली फर्टाइल होता है। और यहाँ पे हम जाफरान, ये NCERT में भी लिखा हुआ है कि हम सैफरन जो बोलते हैं इसको, केसर की खेती हम यहाँ पे करते हैं। ये सेडिमेंट्स का अरेंज है। ये मोरेन एक फीचर है जो अनकंसोलिडेटेड ग्लेशियल डेब्रीज की वजह से, जब हम लैंडफॉर्म पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि मोरेन जो ये ग्लेशियल डेब्रीज से कैसे इकट्ठा होकर मोरेन बनता है। नेक्स्ट इज शिवालिक। शिवालिक है जो आउटर हिमालय का फीचर है। ये हम अभी देख रहे थे जोलॉजिकल डिवीजन में। ये मेनली रिवर्स सेडिमेंट्स से बना है। इसके डिफरेंट रीजनल नेम्स हैं, जैसे जम्मू हिल्स, दुधवा एंड ढांग है उत्तराखंड में है, चूरिया रेंज है नेपाल में है, दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, ये सब अरुणाचल प्रदेश की रेंजेस हैं। ये आउटर या शिवालिक हिमालय में आते हैं। जो भी चंडीगढ़ में कालका दून है, ये जो वेस्टर्न हिमालयाज में जो बनते हैं उन्हें हम दून बोलते हैं, और जो ईस्टर्न हिमालय में इन फीचर्स को हम द्वार बोलते हैं। जो वेस्टर्न हिमालय वाले हैं दून वाले, वहाँ पे राइस की प्रोडक्शन वो ज़्यादा होती है, और ईस्टर्न हिमालय में टी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल वैलीज़ होती हैं जो ये इस तरीके का फीचर बनाती हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वैली। इन्हीं को हम दोनों द्वार बोलते हैं। नेक्स्ट इज पूर्वांचल। ये हम नदर हिमालय के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे जो हम पढ़ रहे थे, ये हमारे फिजिकल फीचर्स कंप्लीट होते हैं। रीजनल डिवीजन्स जो रिवर के ऊपर बेस्ड हैं वो हम कल करेंगे। इसमें आपको ये जो टॉपिक अभी हमने कवर किए हैं ये आपको NCERT क्लास 9 में मिल जाएंगे, और क्लास 11th में आपको कम्प्लीटली इनसे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी रीजनेबल डाउट होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।